नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है और ये लाइव सपोर्ट उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। दोस्तों ये क्लास ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब बच्चे ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, अपने दुकान चलाते हैं ना, और वहाँ पे जब नए नए क्रिटिकल्स प्रॉब्लम आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन लाइव क्लास में होता है। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे SMTC इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 5 मार्च से नई बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। चलिए अपना प्रॉब्लम बताएंगे जी। फटाफट बताएंगे। किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो फास्ट बताएंगे, है ना, लेट नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू बोलिए। सर बोल रहे थे ना कि वो वाटर डैमेज वाला फोन जिसमें 5G नहीं पकड़ा तो वो अभी भी सर उसका सेट ऑन नहीं हुआ है। मतलब सेट ऑन है सर, 5G 4G पकड़ रहा है लेकिन 5G नहीं पकड़ रहा, वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज है, उसमें नेटवर्क सेक्शन में जितने GR होते हैं हमारे 5G के लिए वो चेक किए, उसका बेसमेंट वगैरह देखे। सारा कुछ चेक किए सर। 4G ऐसी के पास चेक किए। कौन सा मॉडल नंबर क्या था बताओ? पोको F6। पोको X6 जो उसका F6। ठीक है। उस फोन में जो आपका 5G IC का काम कर रहा है उसको आप एक बार चेंज करके देखो, ठीक है। उसमें हो सकता है गड़बड़ी होगा, एक बार रिसॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता है तो चेंज करके देखो। क्योंकि उसमें मिलता है 5G। हाँ क्योंकि उसमें 2G 3G पकड़ रहा है ना। हाँ सर 4G तक पकड़ रहा है। हाँ तो उस पे काम करके देखो, ठीक है, उसी में प्रॉब्लम होगा। पहले उसको खोल करके उसका सारे पिनों का GR चेक कर लेना। अगर GR आपको सही मिलेगा तब ऐसे रिसॉल्व करके लगाना या फिर चेंज करना। क्योंकि वाटर डैमेज का फोन है ना, तो मदरबोर्ड का सर्किट में भी डैमेज हो सकता है, समझे कि नहीं? सर हम ज्यादा छेड़े नहीं है क्योंकि अगर वाटर डैमेज का फोन अगर हम साफ भी करना चाहे तो हो सकता है चांसेस की डेड हो जाए। नहीं तो साफ तो करना ही पड़ेगा। वाटर डैमेज का फोन में अब साफ ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर चांसेस ऐसे मतलब बहुत कोई बोला है, मेरे रिलेशन में भी है भैया है तो वो भी पता है कि तो वाटर डैमेज का फोन साफ करने से कैसे डेड होता है? कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो खराब हो जाता है पानी में जाने से। अब वो चिपका हुआ है, अब साफ करोगे तो कंपोनेंट निकल के फेंका जाएगा। तो जो खराब चीजें वो मदरबोर्ड में रख करके भी आप अच्छा काम थोड़ी ना कर रहे हो, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। और वाटर डैमेज का फोन है, पहले अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। वो फोन बंद हो या कुछ भी हो, उसको साफ करना सबसे पहले है। क्योंकि उसमें पानी गया हुआ है ना, उसमें बहुत सारा कार्बन लग जाता है, जंग लग जाता है, कंपोनेंट शॉर्टिंग हो जाता है, बहुत सारा चीजें होता है। आप उसको क्लीन नहीं करोगे। वाटर डैमेज का फोन अगर चालू रहता है ना, कस्टमर लाता है तो उसको बताया जाता है कि इसको रिपेयर करते करते डेड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी मतलब ही कहीं भी क्षति पहुंचा सकता है मदरबोर्ड में, तो उसका कोई रहा नहीं कहा नहीं जाता है, ठीक है। वाटर डैमेज का फोन रिपेयर करते करते वक्त भी डेड होने का संभावना रहता है। अब उसके कारण तू साफ ही नहीं करेगा, उसके कारण नेटवर्क ही नहीं बनाएगा तो फिर रिपेयर क्या होगा? मेरे पे कि मेरा फोन तो काहे चढ़ेगा? उसको पहले ही बता दिया जाएगा, इससे पहले उसको बोल दिया जाएगा इसको रिपेयर करना है तो डेड भी हो सकता है क्योंकि पानी में गया हुआ फोन है। अब पानी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है ना जी, उसके लिए मदरबोर्ड तो क्लीनिंग हमको करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं?
जब आप जाते हो हॉस्पिटल ही ठीक करना है तो साइन करो, मर जाएगा आदमी तो हमको रिक्स मेरा नहीं, क्या साइन करवाता है। हाँ तो जो चीजें हैं वो आपको बताना पड़ेगा, उतना सोचने से काम थोड़ी ना होता है ऐसी है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलेंगे। बोले सर एक ओप्पो F9 का फोन है, उसमें आप फोटो भेजे चार्ज में लगा रहे तो वो वाला दिख रहा है, तो नया बैटरी लगा है फिर भी दिख रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट्सअप किए हैं क्या? जी सर। ठीक है, तब तक कोई दूसरा कुछ पूछो जी। बताओ तब तक, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर वो रात में जो बता रहे सर वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कौन, क्या प्रॉब्लम था आपका? वो लावा का हीरो का फोन नहीं सर था। लावा का हीरो का फोन था, उसमें बोल रहे थे चार्जिंग शो नहीं कर रहा है ना। उसमें उसमें 6 पिन का चार्जिंग आईसी होगा, वो वर्किंग नहीं कर रहा है, वोल्टेज वहां तक जा रहा है लेकिन वो फॉल्स वोल्टेज आ रहा है। उसको खोल के रिसोल्ड करके लगाओ या उसको चेंज करो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और ये चार्जिंग का एरर आ रहा निकाल दिया सर, है। हाँ, उसको निकाल दिया, उसके बगल में एक और डायोड थी, क्या था सर उसको भी किसको किसको निकाल दिए? चार्जिंग आईसी को निकाल दिए क्या? उसके बगल में एक और था सर, उसको भी निकाले हैं। किसी को नहीं, चार्जिंग ऐसी को निकालो, और चार्जिंग ऐसी निकालने के बाद उसको एक बार रिसोल्व करके, लैग टाइप ऐसी होगा, रिसोल्व करके उसको लगाओ, काम करता है तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज करो। ठीक है। और जो आपका चार्जिंग का वो एरर आ रहा है अमर, वो जो लोगो आ रहा है, वो अगर आप बैटरी को चेंज करके देख लिए उसके बाद भी ऐसा आ रहा है तो आपको अपना फोन का आईडी और थर्मल लाइन चेक करना चाहिए, वहां से ये इशू आता है। ठीक है। देखो उसमें जीआर आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बैटरी कनेक्टर का आईडी और थर्मल लाइन। ठीक है जी सर। जी। और किन्हीं के पास कोई समस्या है फटाफट बोलेंगे। प्रॉब्लम बताएंगे जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक रियलमी 3i का सर फोन डेड कंडीशन में आया था, तो सर उसको चार्जिंग एम्पियर और डीसी मशीन में चेक किया तो कुछ नहीं बता रहा था सर उसमें। चार्जिंग चेक किए और डीसी मशीन में चार्जिंग चेक किए तो कोई एम्पियर 6 वोल्ट चार्जर में नहीं बताया क्या? नहीं सर, 6 फुट चार्ज में तो नहीं बताया और डीसी मशीन में नहीं बता रहा था, तो सर चेक किया उसको तो बैटरी कनेक्टर पे सोती में नहीं था, तो पावर ऐसी पास जितना सर लगा रहा था ना कैपेसिटर सब शॉर्ट बता रहा था उसमें। पावर ऐसी के पास लगे कैपेसिटर अगर शॉर्ट बता रहा है तो आप क्या करो, वहां पे सबसे पहले पावर ऐसी के पास सभी कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, पावर ऐसी को आप खोल दो। खोलने के बाद चेक करो कि सारे कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है कि ठीक बता रहा है। सर उसको रिप्लेस कर दिए सर, वो उल्टा लगा दिया था कोई कहीं से फोन बन गया था बोला, और आईसी भी पूरा घिस गया था सर, उसको चेंज किया तो शॉर्ट को नहीं बता रहा है, एम्पियर 6 वोल्ट में 0.3 ले रहा है, और डीसी मशीन में सर 50 के आसपास ऑटो रीडिंग ले रहा है। मतलब ऑटोमेटिक रीडिंग ले रहा है तो अभी भी वो शॉर्टिंग है। ठीक है। कोई सेक्शन में शॉर्टिंग होगा ऑटोमेटिक अगर रीडिंग ले रहा है तो। ठीक है। कस्टमर बताया था क्या किस कंडीशन में वो फोन बंद हुआ था? तो पटकाया वो फोन। पटकाया हुआ फोन है ना। पटकाया हुआ फोन में कोई भी ऐसी डैमेज हो सकता है, कहीं भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि फिजिकल डैमेज में चोट तो कहीं भी लग सकता है ना। तो उस फोन में आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए वो, जो कि आपका फोन का पावर ऐसी को रिवॉल्व कर दिए, लगा दिए। अब क्या करो, अब वहां पे चेक करो जितने बक वोल्टेज बनते हैं, क्या वो सारे वोल्टेज चार्जर लगाने पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उससे जानकारी मिलेगा जो पावर ऐसी लगाएं वो परफेक्ट तरीके से बैठा या नहीं बैठा। अगर वो नहीं बैठा होगा तब भी आपको शॉर्टिंग जैसा दिखा सकता है या फिर ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि काम तो पावर ऐसी में भी किया गया है ना। तो अभी आपको बढ़िया तरीके से वहां पे चेक करना चाहिए। सर जितना डीपीएस का कैपेसिटर है पावर ऐसी के पास सब में वोल्टेज इन हो रहा है, पर बग कोई ना सर वोल्टेज नहीं दिखा रहा कोई। मतलब वोल्टेज इन हो रहा है, बक कॉइल में कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है, तो उसको क्या करो, फिर से एक बार रिवॉल्व करके लगाओ। ठीक है।
सर इसका भी पावर एक्टिव का मॉडल नंबर है MT6358W करके है, ठीक है। ठीक है। तो सर इससे पहले मेरे पास मोबाइल था रेडमी का, उसमें 6358VW करके मॉडल नंबर था, तो उसको हम लगा दिए, सेम जैसे है सर, कोई दिक्कत है उसमें क्या? नहीं काम करेगा, वर्जन चेंज रहता है, ठीक है। अच्छा वर्जन चेंज रहता है, वो नहीं काम करेगा। उसको सेम लगाइए तो काम करेगा, है ना। ठीक है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है किन्हीं के पास बोलेंगे? प्रॉब्लम बताएंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक सैमसंग गैलेक्सी J2 था सर, उसमें सर लिख रहा है हार्ड रीसेट मारने सर नहीं हो रहा है, तो कस्टम बाइनरी ब्लॉकेड बाय FRP लॉक लिख रहा है ऊपर में। हल्का सा फोटो खींच के भेजोगे? हार्ड रीसेट मार रहे तो हल्का फोटो क्लिक करके भेजोगे? फोटो क्लिक करके भेजिए तो हल्का सा। भेज रहे। और कोई समस्या किन्हीं के पास है? जो लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा, फोटो में वो अच्छे से है, ठीक है। ओके सर। और किन्हीं के पास कोई समस्या फटाफट बोलेंगे जी। बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू चंदन, बोलेंगे। सर कल एक मतलब कि 220 मॉडल का मतलब कि नेटवर्क फ्लक्चुअल कर रहा था, तो रनिंग चल रहा था, है ना। हाँ रनिंग हो रहा था चार्जर जैसा सर। ठीक है। तो उसको सर चेंज किए, सही से रिवॉल्विंग करके दूसरा आईसी लगाए, तो अब क्या हो रहा है सर, फोन चालू होकर फिर बंद हो जा रहा है सर। ये आईसी में ऐसा हो सकता है सर? आईसी को चेंज किए क्या? जो नेटवर्क आईसी लगा हुआ था? जी सर। कौन सा फोन से खोल करके लगाए थे उसमें? दूसरा 220 मॉडल से। सेम लगा हुआ है पूरा अच्छे से, मूल पॉइंट वगैरह देख करके, ये ना। हाँ देख के पूरा लगाए उसके, क्योंकि पॉइंट भी बना हुआ है, तो पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे बैठा है। तो वो तुरंत बंद हो जाता है कि थोड़ी देर के बाद बंद होता है? चालू होकर तुरंत बंद हो जाता है। तुरंत बंद हो जाता है क्या? जी सर। जी, अगर तुरंत बंद हो जाता है ना, तो आपको चेक करना चाहिए। वहां पे देखो ना, जो आपका पावर ऐसी वोल्टेज दे रहा है नेटवर्क ऐसी को, वो वोल्टेज या वो लाइनिंग में शॉर्टिंग तो नहीं है, या फिर उसको एक बार और अच्छे से रिवॉल्व करके लगा। हो सकता है वो बढ़िया से लगा नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। और आपको नेटवर्क ऐसी को हीट उट कर रहे हो, खोल रहे हो ना, थोड़ा सा सीपीयू पावर ऐसी तरफ कुछ लगा देना, उधर हीट उट ना जाए ऐसा, नहीं तो अच्छी तरह से हीटिंग टेप लगा देते हैं सर। हाँ तब ठीक है। तो एक बार फिर से उसको रिवॉल्व करके देखो ना, वो हो सकता है लगा, ठीक लगा, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होगा या अंदर में कोई बॉल वॉल सटा होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक बार उसको फिर से खोल करके लगाओ। और दूसरी सर एक 320 मॉडल का जो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, फ्लैशिंग कर लिए, फैक्ट्री सीट नहीं हुआ, तो आप सीपीयू को दोबारा रिवॉल्विंग करके लगाने के लिए बोले, तो सर सीपीयू रिवॉल्विंग किए, हो सके मेरे से सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्या है सर, फोन तो ऑन नहीं हो रहा है और डीसी मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं तो 35 में जाके तुरंत 0 हो जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं। उसको फिर से एक बार सीपीयू और ईएमसी दोनों को रिवॉल्व कर दो, ठीक है। क्योंकि रीस्टार्ट प्रॉब्लम है ना, तो सीपीयू से आने का संभावना अधिक होता है और ईएमसी से भी होता है। तो हो सकता है अगर सीपीयू रिवॉल्विंग करके बढ़िया से नहीं लगा होगा, तो एक बार फिर से अच्छे से रिवॉल्व करो। और सीपीयू रिवॉल्व करोगे ना, तो ध्यान देना, एक बार पीपीडी लगा करके रिवॉल्व कर लेना, ऐसी प्लेट में लगा ही रहेगा, और फिर से एक बार थोड़ा पीपीडी लगा देना। होता क्या है ना, सीपीयू में थोड़ा बॉल का संख्या अधिक होता है, कभी कभार क्या होता है एक दो बॉल छूट जाता है, तो फिर से एक बार पीपीडी भर के एक बार फिर से पका देना। इसमें क्या होगा कि अगर कहीं एक दो को छोटा बड़ा या छूट जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, तब लगाओगे तो जल्दी काम करेगा। दोबारा सर? हाँ, मतलब डबल पीपीडी लगा देना, ठीक है। एक बार पीपीडी लगा के पका लेना उसको पूरा, पकाने के बाद एक बार फिर से हल्का पीपीडी लगा करके फिर से एक बार पका देना, ठीक है। ठीक है। और कोई समस्या है? और सर एक सेट आया था, हम मतलब कि कस्टमर को बता भी दिए सर, ओप्पो का सेट था, जो कि उसका जो सर फिंगर जो है बटन के पास है, माने ऑन ऑफ के पास फिंगर है, तो काफी बिल्कुल आग की तरह हीट हो रहा है सर। इतना हीट हो रहा है कि डर पे छू नहीं पा रहा है। फिंगर हीट हो रहा है क्या? हाँ सर, फिंगर हीट हो रहा है?
हाँ बहुत ज्यादा हीट हो रहा था तो देखो उसका सोल्यूशन सिंपल है। पीछे का ढक्कन खोलो, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर को खोल लो, ठीक है। कनेक्टर खोलने के बाद मॉडल नंबर क्या बताएं? मॉडल नंबर तो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, डायरेक्ट फोन खोल दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा मॉडल नंबर पे गौर कर लीजिएगा। मॉडल नंबर देखने के बाद उसका डायग्राम खोल लीजिएगा। फिंगरप्रिंट का डायग्राम खोलने के बाद एक बार तुरंत मल्टीमीटर उठाइएगा, बीप मोड में सेट करके। जो जो लाइन सीपीयू में जा रहा होगा, पावर ऐसी में जा रहा होगा, मतलब जो उसका मेन कनेक्शन होगा, वो लाइन को तुरंत फुल टेस्टिंग कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक मिनट सर, हम हाँ। उसको खोले ना तो फिंगर को हटा के ऑन कर रहे हैं तो मोबाइल कहीं हीट हुट नहीं हो रहा है। हाँ, और फिंगर फिंगर में भी प्रॉब्लम आ सकता है सर। हाँ, फिंगर में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए तो बोले ना, फिंगर प्रिंट का कनेक्टर को खोल लेना है। खोलने के बाद उसका जहाँ कनेक्टर है उसमें जीआर चेक कर लेना है। जो हमें जीआर मिल रहा है, अगर मिलेगा सही परफेक्ट, कभी कभार ऐसा होगा कि किसी में जीआर मिलना चाहिए और बीप कर रहा है, तो उस लाइन शॉर्टिंग के कारण आपका वो हिट हो रहा है। और अगर जीआर सभी में सही मिल जाएगा तो फिंगरप्रिंट को चेंज कर देना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक, और कोई समस्या है? नहीं बताइए कि नहीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाफट बोलेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज का क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है।